मैथ में प्रॉब्लम होता है। एग्जाम हॉल में जाते हो तो भाई मैथ नहीं बनता, पढ़े तो बहुत कुछ है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करो हो तो नहीं बनता है एग्जाम में, ठीक है। और डर भी रहता है भाई, आपने बहुत सारे मैथ हर एक टीचर से पढ़ लिया, जो भी टीचर से पढ़ रहे थे पढ़ लिया, लेकिन क्या होता है एग्जाम हॉल में जब आप जाते हो तो आपसे मैथ कम ही अटेम्प्ट हो पाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो मैं उस रीजन की बात करूंगा कि क्या आप गलती करते हो वहां एग्जाम हॉल में। और एग्जाम हॉल में गलती करने से पहले आपको अभी इस चीजों को सुधारनी है, जो चीजों को मैं बताने वाला हूं। तो एसएससी ने अपना कैलेंडर को जारी किया है 2024 को वैकेंसी को लेकर, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीआर, सीपीओ वगैरह वगैरह जितने भी डिपार्टमेंट में एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो सब कुछ का कैलेंडर यहाँ पे जारी हो गया। तो आपके पास अप्रॉक्स अभी मानो तो 6 से 7 महीने है भाई। अगर 6 से 7 महीने अगर आप अभी दे देते हैं तो आराम से कोई भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में मैथ को लेकर बात करने जा रहा हूँ कि भाई मैथ में जो भाई लोग को, बिगिनर लोग को प्रॉब्लम होता है कि भाई पढ़ लेते हैं फलने फलने टीचर से, आदित्य रंजन सर से पढ़ लिया, गगन प्रताप सर से पढ़ लिया, राकेश यादव सर से पढ़ लिया, पढ़ने को तो भाई पढ़ लिया, लेकिन क्या होता है ना उसके बीच में ना कि कुछ कुछ जो पॉइंट होते हैं उसको ध्यान नहीं रखते। भाई देखो मैं भी क्या करता था ना कि पढ़ लिया, ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर नहीं बन पाता था आगे, ठीक है। यही सेम लॉजिक आप लोग के साथ होता है कि भाई प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस मस्ट बी परफेक्ट। मैं एक चीज बात करने जा रहा हूँ कि भाई कैलकुलेशन को लेकर, भाई अभी देखो आप लोग मैथ बनाते हो ना, तो क्या होता है कि जैसे आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, पूरा फुल फाउंडेशन कोर्स पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन जब आप मैथ बनाओगे ना तो आपसे नहीं बनता है। कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जो नहीं बनेगा। कोई कोई भाई को ये भी प्रॉब्लम होता है कि जब यहाँ तो पढ़ लिए, उसी अगर जो भी टीचर से पढ़े उसका अगर कंटेंट देगा उनको बनाने के लिए तो बना देगा, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर ले जाएंगे उसको बनवाने के लिए, भाई प्रीवियस ईयर बनाओ, तो नहीं बनता है। इसके पीछे मेन फैक्ट यही है, जो मैं उसको एनालिसिस किया कि क्यों नहीं बनता है, इसके पीछे क्या रीजन है, उसको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे बड़ा बात यहाँ पे क्या है कि जैसे आप कोई भी मैथ में चैप्टर ले लो, परसेंटेज ले लो, सीआई, एसआई, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, पाइप एंड सिस्टर्स हो गया, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आप क्या होते हैं ना कि टीचर का जो भी पढ़ाया वो तो बन जाता है, टीचर का नोट्स आपने बनाया तो वो भी उसका भी बना लेते हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है, एक मेन फैक्ट होता है। देखो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपके पास ना थोड़ा सा बेसिक डेवलप होगा अंदर में। जब बेसिक डेवलप होगा ना, जैसे क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग पावर मेन होता है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आपने पढ़ा परसेंटेज का या फिर सीआईएसआई का, तो उसका डेवलपिंग यानी कि समझने की जो क्षमता होगा ना, उस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दिया रहता है, ठीक है। उस क्वेश्चन से पढ़ने से पता चल जाता है कि हमें क्या क्या उसमें करना है और क्या क्या लॉजिक लगते हैं, क्या क्या अगर हो सकता है ट्रिकली बेस्ड पर ना हो सकता है कि ऑप्शन मेथड ना हो, ऑप्शन एलिमिनेशन विधि ना हो, तो ये सब चीजों को दिमाग में वहां चलाना होता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपने ले लिया या सीआई या परसेंटेज का, तो सबसे पहले उसको पढ़ो एक बार, ठीक है। एक बार पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि मतलब किस लॉजिक पे क्वेश्चन को दिया गया है, किस मेथड से इसको सोल्व करना है हमको, तो ये आपको दिमाग में चलाना है भाई। ये खुद अपना मेमोरी पावर को करनी है और अपना खुद का वहां पे आपको कैलकुलेशन करनी होती है उसमें, ठीक है। मेन अब हम जो बात करने जा रहे हैं मेन फैक्ट के लिए, कि जैसे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे भाई का ये भी डिमांड रहता है कि भाई टीचर से पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, उनकी पूरी जितनी भी कॉन्सेप्ट उन्हें करवाया तो सब कुछ उनका नोट्स मैंने रिवीजन कर लिया, तो प्रीवियस ईयर नहीं बनता है। प्रीवियस ईयर नहीं बनने का रीजन यही होता है भाई कि देखो सबसे पहले ना क्वेश्चन को समझो। अगर आपने रट कर अगर किया है, कोई भी टीचर, जैसे जो भी टीचर से पढ़ो, अगर रट कर क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया तो भाई छोड़ दो फिर वो सब चीज, ठीक है ना, फिर तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, ये समझ लो। अगर रट कर तुमने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो नहीं होगा, ठीक है। मेन फैक्ट यही होता है कि रट कर क्वेश्चन अगर बना रहे हो और तुम जाओगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब बनाने जा रहे हैं, तो भाई तुम तो यहाँ पे रटे हो कंसेप्ट को, तो तुम कैसे प्रीवियस ईयर बनाओगे फिर। मेन फैक्ट ये होता है भाई, कोई भी एग्जाम हो, एक बार जो मैं बात बताने वाला जा रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। जैसे आप लोग बोलते कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरे से भी यही प्रॉब्लम होता था कि भाई टीचर ने पढ़ा दिया, सब कुछ बन जाता था, टीचर का जो भी असाइनमेंट था उसको तो बना लेते थे, लेकिन प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर बनने का एक मेन जो फॉर्मूला होता है ना, कि आप जो भी टीचर से पढ़े हो उनकी आप कॉन्सेप्ट पहले देखो कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। रटो मत, रटोगे तो दिक्कत हो जाएगा भाई, रटना नहीं, पहले उसमें कॉन्सेप्ट सीखो कि आखिर इस टीचर ने ऐसे ऐसे मेथड को ले गया है, क्यों ले गया इस मेथड को, पहले उसको एनालिसिस करो अपने मन में, ठीक है, कि क्यों इस मेथड को ले गया है, किस प्रकार से, कौन सा लॉजिक इसमें लगाया है, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, कौन सा ट्रिक लगाया है, तो इतना आपको आइडिया वहां से मिल पाएगा,
ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर देखो, आप लोग बोल रहे हैं कि बुक बता दो, तो भाई मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं एक 3 चीज बताऊंगा, वहां से कर लो। पहला नंबर, अगर आपको जिनका भी बेसिक खत्म है, जिनका भी बेसिक डल है, तो सबसे पहले ना भाई, अगर आपने कोई भी टीचर से पढ़ा है वगैरह वगैरह, कोई भी टीचर से पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो मैं बात करूंगा कि राकेश यादव सर का जो क्लास नोट्स है भाई, क्लास नोट्स, इससे ना भाई तुमको दिल की बात बताते हैं, तुम्हारा बेसिक क्लियर होगा, बेसिक। ठीक है, इसमें जितना सारा इसमें दे रखा है ना अर्थमेटिक का पोर्शन, यहाँ से तुम्हारा भाई बेसिक क्लियर होगा। और जब बेसिक क्लियर हो जाएगा इस बुक से, उसके बाद देखना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब जाना भाई, रटना मत इसका क्वेश्चन, ये नहीं कि क्वेश्चन निकाल लिए परसेंटेज का, यहाँ पे परसेंटेज का, और देख रहे हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिए इसको, और देख रहे मेथड की कैसे कैसे बना हुआ है, भाई ये दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलता हूं कि क्वेश्चन को रटो मत, क्वेश्चन को समझो, मेथड पकड़ो, लॉजिक पकड़ो, कॉन्सेप्ट सीखो, ट्रिक अगर बनता है ट्रिक, ऑप्शन एलिमिनेशन बनता है तो ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि ये तो रहा कि यहाँ से बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक तुम्हारा यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद पहला जो आपके पास जो नोट्स है उसको तो रिवीजन करनी है, लेकिन आपको बेसिक क्लियर है, आपको इस बुक को फॉलो कर लेना, राकेश यादव सर की बुक। ठीक है, इससे तुम्हारा बेसिक भाई दिल की बात बताता हूँ क्लियर हो जाएगा, एक बार तुम करके देखो। ठीक है, अब बात करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, बुक तो बहुत सारे आते हैं मार्केट में, किरण के आते हैं, पिनाइकल के आते हैं, घटना चक्र आते हैं, तो भाई सब बुक लोगे तो पार नहीं लगेगा। देखो अभी 2000 मान लो कि 21 में एग्जाम हुआ था, तो 2021 का फिर तुमने सेट उठा लिया, फिर 2022 का गया तो 2022 का बुक खरीद लिया। भाई उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हो तो पीडीएफ से कर लो, पीडीएफ हो जाएगा। जैसे देखो मेरे पास क्या है ना, देखो मैं टैब में था, इसमें पूरा देखो सब जितना भी एग्जाम में यहाँ पर पूछा हुआ है क्वेश्चन, देखो सब कुछ इसमें डाल रखा है, शायद आपको दिख पा रही होगी। देखो भाई, देखो देख रहे हो ना पूरा, तो इसमें मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। अब देखो भाई मार्केट में बुक बहुत सारे आते हैं, अब भाई बताओ कि 2022 का भी बुक खरीदो, 2023 का भी बुक खरीदो, 2024 का भी बुक खरीदो, कितना बुक खरीदोगे भाई? खरीदते खरीदते तो भाई पैसा खत्म हो जाएगा। तो इससे बेटर यही है कि भाई पीडीएफ कर लो। अगर लैपटॉप, अगर जिसके पास लैपटॉप है या मोबाइल है तो उससे करो पीडीएफ। पीडीएफ देखो जैसे एग्जाम खत्म होता है ना, आंसर की आता है ना, तो पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड करवा दिया जाता है। बुक छापने में टाइम लगता है, उसके लिए वेटिंग करोगे। देखो अभी जैसे सीजीएल का एग्जाम हुआ 2023 का, उसका क्वेश्चन आंसर की जैसे आया फटाक सा तुरंत आ गया। टाइटो का एग्जाम हुआ, उसका आंसर की फटाक सा आ गया अगले दिन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से तुमको बेस्ट होगा, और एक एक करके जितना भी क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें एक एक करके क्वेश्चन बनाते जाओ। ठीक है, तुम्हारे यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चाहे आप 2 बार में 2 इनिंग चलाओ या 3 इनिंग चलाओ, यहाँ से पूरा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मिलता है। इसमें जो भी समझो कि ऑफिशियल मॉक है, ऑफिशियल मॉक जो टीसीएस करवाता है, जो एसएससी करवाता है, ऑफिशियल मॉक है इसमें, समझो। तो यहाँ से हमने अपनी सब कुछ किया है भाई प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर की बात करें तो। अब हम बात करते हैं कि भाई जो लोग बिगिनर हैं और उसको लग रहा है कि भाई मैथ थोड़ा ना, मैथ बनाते हैं लेकिन भाई टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उसके लिए भी एक बार बता देता हूँ कि भाई तुमको अगर टाइम लग रहा है ना ज़्यादा, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले ना एक मैं बात बता देता हूँ कि एक मेरे पास बुक है, देखो इंस्पेक्टर चालीसा का। ठीक है, इसमें बेसिक कैलकुलेशन दे रखा है, तो इसको कम से कम मैंने कम से कम 7 से 8 बार 9 बार से ज़्यादा बना चुका हूँ। ठीक है, इस बुक को देखो पूरा रिपेयर कर दिया बना बना के। ठीक है, तो क्या होगा ना कि इससे तुम्हारा बेसिक क्लियर होगा, और बेसिक क्लियर होगा तो कैलकुलेशन जब करने जाओगे तो थोड़ा स्पीड मेंटेनेंस होगा। जैसे अगर बात करते हैं कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो मेरे पास देखो रफ पैड है, देखो अभी भी कर रहे हैं भाई, एग्जाम दे दिया फिर भी देखो यहाँ पे कर रहा हूँ, देख रहे हो, देखो अभी भी कैलकुलेशन इसी बुक से करते हैं, इससे क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें जितना सारा प्रीवियस ईयर, इसको बनाओ आराम से, एक टैब ले लो, पढ़ते रहो भाई। जहाँ पे प्रॉब्लम होता है कॉन्सेप्ट में, अपना नोट कॉपी देख लो, राकेश यादव सर का नोट्स कॉपी देख लो, वहां से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा मैथ। तो यहाँ से सब कुछ मेंटेनेंस होता है भाई, और कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। देखो कितने कैलकुलेशन कर रखा है मैंने, तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो बेटर तरीका होगा। बस यही 3 कॉन्सेप्ट आपको देखनी है कि अगर बेसिक आपका अच्छा है थोड़ा सा भी, तो फिर और बेटर करने की कोशिश है। राकेश यादव सर का बुक से आप कर लेना बेसिक क्लियर, यहाँ से सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए देखो, बुक तो मैं नहीं बोलूंगा कि बुक आप लोग परचेज करो, आप लोग पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सोल्यूशन भाई यूट्यूब पे डाला हुआ है, देख लो 2022 में कैसा पेपर आया था उसका सोल्यूशन देख लो, मैथ में जो भी क्वेश्चन नहीं बना वहां से भाई फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगा भाई, कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
बस एक चीज करना कि राकेश यादव सर का बुक रखना, अपना नोट कॉपी रखना, और प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने बताया पीडीएफ वाला, अगर आप लोग को नहीं मिल रहा है पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल हमारा है एसएससी फैमिली करके, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा वहां पे पीडीएफ। अभी वीडियो जैसे ही खत्म होगा मैं लगा दूंगा। भाई इतना चीज कर लो ना, रियलिटी बात बता रहा हूँ, रियलिटी। अगर मैथ में अगर 25 क्वेश्चन अगर आते हैं एमटीएस में, या 20 क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप 20 ऑफ 20 नहीं किए तब आप बोलना, ठीक है। पहले जो हमारा 2022 में था 25 क्वेश्चन आता था मैथ में, तो इजी तरीका से हमने अपनी आंसर की भी सेंड कर दिया। आप देखो जाकर कि 25 में से 25 क्वेश्चन हमने सही किया है, तो ये कैसे हो पाता है। तो यही कारण है कि भाई मैंने इस राकेश यादव सर की बुक को मैंने अच्छे से इसको बनाया है, और उनसे वास्तव में उनसे पढ़ा भी हूँ, और ये जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ हमारे जो प्रीवियस ईयर 2022 का प्रीवियस ईयर, 2021 का प्रीवियस ईयर, 2023 का प्रीवियस ईयर, समझो कि जितना भी प्रीवियस ईयर है ना, सब प्रीवियस ईयर यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सबका प्रीवियस ईयर। ऐसा नहीं कि आप एमटीएस का तैयारी कर रहे हो तो भाई सीएचएसएल का क्यों बनाओगे, ये गलती मत करना। हो सकता है तुम्हारा भाई किस, देखो पेपर तो प्रीवियस ईयर है, ये तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन करना है एक बेस्ट मेथड होता है भाई, इसको कोई नहीं बताता दिल से। आज मैं बता रहा हूं कि जो स्कोरिंग आपको करनी है, जैसे 20 क्वेश्चन एमटीएस में आएंगे मैथ का, तो 20 में से 20 आप ला सकते हो। जो मैं मेथड बता दिया कैलकुलेशन करने के लिए, आपको 15 से 20 मिनट आपको डेली कैलकुलेशन वर्क करनी है। इस बुक को रखो, इस बुक को 3 बार 4 बार 5 बार बनाओ, कैलकुलेशन बेस्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर देना भाई। मैं नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब मत करो मेरे वीडियो को, ठीक है, लेकिन जो गाँव से बिलोंग करते हैं, जो गाँव में नहीं इस सुविधा को ले पाते हैं, तो उसके पास कम से कम पहुंचा दो, बस यही मैं बोलता हूँ। सब्सक्राइब मत करो, मेरे को सब्सक्राइब से नहीं मतलब है, मेरे को पैसा से भी कोई मतलब नहीं है, बस शेयर कर दो ताकि लोगों का भलाई हो जाए, ठीक है भाई। जय